मैं आप तो उम्र में सबसे छोटे हैं मेरा ख्याल है, लेकिन आपसे मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज एक पिटिशन डाल दी हाई कोर्ट के अंदर कि फवाद चौधरी साहब ने और फॉर्मर गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने कि हमारी इमरान खान से मुलाकात हो। इन और तो किसी की हो नहीं रही आज तक बड़े सालों से। सारों का क्यों ख्याल है कि आपको शायद हो जाएगी आपकी मुलाकात? देखिए, इसमें 4 पटिशनर हैं। महमूद मौलवी साहब भी हैं, बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब भी हैं। ये मुलाकात होना या ना होना भी तो ये कबल अज़ वक्त है। पिटीशन आप लाहौर में जाते हैं, आपकी उनसे भी मुलाकातें हो जाती हैं एक से ज़्यादा बार। वहाँ पे देखिए लाहौर से, हाँ, जो कोट लखपत और अडयाला की जो सिचुएशन है ना मालिक, वो डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे तकरीबन 1 साल हो गया है। इमरान खान साहब की जो एक्सेस है, फैमिली, उनकी पार्टी, फ्रेंड्स या लीगल एडवाइज़र, 1-2 दफ़ा सलमान मिले हैं उनको, सलमान सफदर साहब, उसके अलावा नई एक्सेस ग्रांट की जा रही। कोट लखपत में मामलात और हैं, वहाँ पे जेल ट्रायल होता है, वहाँ पे मामलात आसान है। और तो कोई नहीं मिल पाता उनको, आप लोग ही मिल पाते हैं। सारे वकील भी मिल लेते हैं ना, वकील भी जाते हैं। यहाँ पे तो मसला ये है कि वकला की भी एक्सेस नहीं है। तो यहाँ और फिर इसका जो प्रॉब्लम मेन हुआ, उसकी वजह वो कमिटमेंट थी जो पीटीआई लीडरशिप ने अदालत में दी, और उन्होंने कहा कि हम जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये बात कहना जो है इटसेल्फ की, क्योंकि इंटरप्रिटेशन या इसको इम्प्लीमेंट तो करना है इंतज़ामिया ने, तो ये उन्होंने अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे दिया, अदालत के पास नहीं रहा वो। तो आपने कहा अब वहाँ भी अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जुडिशल इंटरवेंशन के बगैर मुलाकात होती नहीं है। तो दिस पिटीशन हैज़ बीन फाइल्ड। लेकिन आपको पता है अगर आपकी मुलाकात हो गई तो उसको किसी और तनाजुर में देखा जाएगा। जिस मर्जी तनाजुर में देखें, वो तनाजुर देखिए बिल्कुल सीधा है। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मुलाकातें जिन्होंने करवानी है, जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी मुलाकात नहीं होगी। इमरान साहब, अगर इनको मिल गई परेशान हो जाएंगे आप लोग तो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है वो पहले चल रही थी। ये ख़ुद उन्होंने जाके जो इंटरनेशनल जर्नल्स में जो आर्टिकल लिखे और जो बाहर आके वो ट्वीट वगैरह चलती थी और जिस तरह हुकूमत को गिराने की वो मुसलसल कोशिश कर रहे थे, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर वो अपना बिहेवियर और अपना कंडक्ट रिव्यू कर लें तो हमें कोई मसला नहीं है। पहले तो हो रही थी ना उनकी सारी मुलाकातें। आज इतनी आप लोग कहते थे ख़त्म होगी पीटीआई, बंदे नहीं है, 4 बंदे इकट्ठा करके दिखा दें, तो फिर आप भी ठुकाई इतनी क्यों की है? इन्होंने भी इतनी ठुकाई क्यों की? अगर इतने इरेलीवेंट लोग हैं तो करने देते। जल से बकौल आपके जुलूसियाँ निकाल रहे थे तो निकालने दें 4 जुलूसियाँ। इतना क्यों हार्श आए आप लोग? देखिए, इधर पिंडी में थोड़ा सा जो है हुआ है, जिसमें थोड़े से लोग थे, तो अगर परमिशन ले ली होती इन्होंने तो इन्हें कोई कुछ ना कहता। इन्होंने जब परमिशन लिए तो इन्होंने लाहौर में भी जलसा किया और इस्लामाबाद में भी किया। तो ये परमिशन के बगैर अगर आप कहीं भी निकल आएंगे जत्थे लेके तो फिर ज़ाहिर इशू तो होगा। आप रोड ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे तो इंतजामिया क्या करेगी, आप मुझे बता दें। चंद साहब, इस चीज़ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है आपके और पीएमएलएन के, जहाँ तक पीटीआई की ठुकाई है? मेरे ख्याल में तो जी, मैं तो समझता हूँ कि मीडिया जो पीटीआई के जुलूस हों या जलसे हों, उनको इजाज़त होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। ठुकाई वुकाई अगर हुई है, अगर हमने भी किया तो गलत की है, अगर इन्होंने भी किया तो गलत की है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक तल्लक है आपका पॉलिटिकल सिनारियो को, आप कहते हैं कि इस मामले में आप इकट्ठे हैं। देखें, हम ट्रेनी बेंचेस पे बैठे हैं, हमारा धांधली के ऊपर एक मौक़िफ़ है। हमने धांधली में बिलावल साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अब तो बड़ा क्लियर उन्होंने कह दिया है कि धांधली के से सारे लोग तंग हैं। और जो मैं सब पॉलिटिकल जमातों की तरफ पीटीआई का भी नाम लेके कहा है, तमाम जमातों को मैं हाथ बढ़ाता हूँ कि आज जो लोग धांधली से तंग है, इस 1